एयर इंडिया की एक बार फिर से घर वापसी हो गई है। उसे टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इस बार इस बात की जानकारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने दिया है। अब टाटा पूरी तरह से एयर इंडिया की मालिक हो गई है। रतन टाटा ने ट्वीट करके बताया कि नए सिरे से इसे खड़ा करना एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन इससे एविएशन इंडस्ट्री में टाटा को फिर से अपनी पुराने वाली पहचान मिल जाएगी। रतन टाटा ने सरकार की भी काफ़ी तारीफ की है। रतन टाटा के अनुसार कुछ इंडस्ट्रीज के प्राइवेटाइजेशन करना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है और इस स्टेप को लेकर रतन टाटा ने सरकार की काफ़ी सराहना की है। एयर इंडिया जो काफ़ी समय से लॉस में चल रही थी, उसके प्राइवेटाइजेशन से सरकार का खर्च भी बचेगा और एयर इंडिया एक नए सिरे से फिर से शुरू हो सकती है। एयर इंडिया के लिए दूसरी सबसे ऊंची बोली लगाने वाले स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह ने भी टाटा ग्रुप और सरकार को बधाई दी है। इस डील के 4 महीने बाद तक एयर इंडिया को पूरी तरीके से टाटा के हवाले कर दिया जाएगा और 15 दिन बाद एयर इंडिया की ट्रांसफ़र प्रोसेस का काम शुरू हो जाएगा। टाटा ग्रुप को 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज भी चुकाना होगा। एयर इंडिया कुल 43,000 करोड़ के कर्ज पे दबी है, जिसमें से 20,000 करोड़ का कर्ज पिछले 2 सालों में बढ़ा था। एयर इंडिया को बेचने का फैसला सरकार के द्वारा 2000 में किया गया था। उस साल एयर इंडिया के 40% शेयर को बेचने का फैसला किया गया था। अब कई लोग मोदी सरकार को दोष दे रहे हैं कि मोदी के कारण ही एयर इंडिया बिक गई, जो कि गलत है। सच्चाई तो यह है कि मोदी के कारण ही एयर इंडिया की घर वापसी हो गई है, क्योंकि एयर इंडिया के कारण सरकार को हर साल काफ़ी अधिक नुकसान हो रहा था और अब ये नुकसान नहीं होगा और एयर इंडिया भी फिर से नए सिरे से शुरू हो सकती है। और इस बात को खुद रतन टाटा ने कहा। पिछले 21 साल से एयर इंडिया को बेचने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन किसी न किसी कारण के चलते मामला हर बार बीच में ही फंस जाता था। एयर इंडिया के नेशनलाइजेशन के बाद हर दिन एयर इंडिया पे 20 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ रहा था, जो कि अब नहीं होगा। एयर इंडिया की शुरुआत जीआरडी टाटा के द्वारा 1932 में किया गया था। पहले इसका नाम टाटा एयरलाइंस था। इसके नेशनलाइज होने के बाद इसका नाम एयर इंडिया रखा गया। जीआरडी टाटा के नेतृत्व में एयर इंडिया दुनिया का सबसे आधुनिक और सफल एयरलाइंस में से एक था और जीआरडी टाटा भारत के पहले पायलट भी थे। 15 अक्टूबर 1932 को जीआरडी टाटा ने भारत के इतिहास में पहली बार कमर्शियल विमान उड़ाकर इतिहास रचा। इसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उस समय सरकार ने टाटा को 2.8 करोड़ रुपए थमाकर एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया था। अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एयर इंडिया की घर वापसी लगभग 70 साल बाद हुई। इस बार 18,000 करोड़ रुपए देकर एयर इंडिया को टाटा ने वापस से खरीद लिया। एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन यानी कि टाटा के हाथ में जाने से क्या एयर इंडिया के हालात में बदलाव आएगी? यह स्थिति अभी जैसी है वैसी ही रहेगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब एयर इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स के बारे में जानते हैं। 1932 में इसका गठन जीआरडी टाटा के द्वारा किया गया। उस समय इसका नाम टाटा एयरलाइंस था। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया रखा गया। 1948 में 8 जून को एयर इंडिया ने मुंबई से लंदन तक की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट भरी। 1953 में टाटा एयरलाइंस और भारत के अन्य एयरलाइंस कंपनी को नेशनलाइज कर दिया गया। 1954 में टोक्यो, बैंकॉक, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों के लिए फ्लाइट शुरू हुई। 1962 में एयर इंडिया दुनिया का पहला ऑल जेट एयरलाइन बना। 1997 में एयर इंडिया की वेबसाइट लॉन्च की गई। 2005 में लो कॉस्ट फ्लाइट के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस लॉन्च की गई। 2012 में लगातार सालों से चले आ रहे घाटे के बाद कंपनी भारत के एयरलाइन इंडस्ट्री में चौथे स्थान पर खिसक गई। 2021 में टाटा ग्रुप ने वापस से एयर इंडिया को खरीद लिया।
तो ये था एयर इंडिया का सफ़र। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।